एजेंडा मध्य प्रदेश न्यूज 18 का बहुत खास प्रोग्राम भोपाल में इस वक्त जारी है। मेगा शो है। संबित पात्रा और प्रियंका चतुर्वेदी दोनों को अभी हमने देखा कि किस तरह से ये जो उनकी बहस है ये दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो गई है। कुछ और अहम खबरें भी। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह तनाजे में घिरते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह पर नक्सलियों की मदद करने और उनसे राब्ते में रहने का इल्जाम लगा है। दरअसल महाराष्ट्र में गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर को हुई भीमा कोरेगांव तशद्दुद की पुणे पुलिस जांच कर रही है। पुणे पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान दिग्विजय सिंह का मोबाइल नंबर नक्सलियों के पास होने की बात सामने आई। फोन नंबर का वो जिक्र कर रहे हैं, वो तो राज्यसभा के पोर्टल पर सार्वजनिक है। हजारों लोगों को वो नंबर मालूम है, जिसका मैंने पिछले 4 साल से उपयोग बंद कर दिया। अब उसके बारे में मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि यदि दिग्विजय सिंह किसी भी अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त है तो मोदी जी आप, राजनाथ सिंह जी आप, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी फडणवीस जी आप को पूरी छूट है कि मेरे खिलाफ आप जो कार्रवाई करना है करके साहस दिखाएं। पुणे पुलिस की तरफ से अभी दिग्विजय सिंह जी का नाम जोड़ने की कोशिश भीमा कोरेगांव जो रायट्स हुए थे उस घटना से जोड़ने की, और उसके साथ में अर्बन नक्सलवाद, ये नया जो विशेषण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश चुनाव में मदद करने के लिए पुणे पुलिस काम कर रही है, ऐसा हमारा आरोप है। एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है और पुणे पुलिस की खिंचाई भी की कि भीमा कोरेगांव की जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप ध्यान देने के बजाय बार बार मीडिया के पास क्यों जाते हो, और ये होने के बाद पुणे पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अभी फिर से वही चेष्टा की जा रही है पुणे पुलिस की तरफ से। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात को देखते हुए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने ट्वीट करके बड़ा वादा कर डाला। कमलनाथ ने वादा किया कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद रियासत में आंगनबाड़ी कारकुनान और आशा कारकुनान को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। कमलनाथ का ऐलान इसलिए काफी अहम माना जा रहा है कि रियासत में आंगनबाड़ी कारकुनान की काफी अच्छी तादाद मौजूद है और अपनी मांगों को लेकर ये आंगनबाड़ी कारकुनान बीजेपी के खिलाफ कई बार एहतजाज भी कर चुके हैं। वचन पत्र में हमने ये बातें दूसरे तरीके से कही हैं। वचन पत्र में सभी संविदा कर्मियों को और इन आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में चर्चा है, लेकिन ये हम जो हमारे वचन हमने दे रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं, अक्षरशः उनका पालन होगा। और प्रदेश की जनता के बीच में हम पहली बार ये संदेश लेकर जाएंगे कि सरकार का मतलब होता है कि उसने जो वचन दिया है, जो वादा किया। और मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र भोपाल आलमी इज्तिमा की तारीख में तब्दीली की खबर है। बताया जाता है कि अब आलमी इज्तिमा 3 दिनों पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले ये इज्तिमा 4 दिनों तक जारी रहने वाला था। भोपाल के सैरोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज 30 नवंबर से होगा। इंतखाबात 28 नवंबर को होंगे। भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा जो पूरी दुनिया में मशहूर है, इस बार 23 नवंबर से शुरू होगा। आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए तबलीगी इज्तिमा के तर्जुमान अतीकुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। अतीकुल इस्लाम साहब, इस बार कितना खास मौका है और इज्तिमा की तैयारियां कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं? इज्तिमा की तैयारियां तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। 70 एकड़ में हमने पंडाल लगाया है, 250 एकड़ में हम पार्किंग कर रहे हैं और 56 जोन लगा रहे हैं खाने के, और बाकी होटल्स वगैरह दे रहे हैं। ज़मीन फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं कि ताकि खाना इनको अच्छा मिले। इसलिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और साफ़ सफाई का भी हम बहुत ख्याल रख रहे हैं। पूरे सफाई के लिए जोन बना रखे हैं और 23 तारीख का हम इंशाल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हमारे लोग आएँ और इसमें हम बिछात करें और लोग काम शुरू हो जाए। जैसे आपने बताया कि इज्तिमा में आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसी बात है हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं। तो इसमें सवाल सबसे बड़ा ये कि लाखों की तादाद में जो फर्जंदान तौहीद यहाँ पर आते हैं वो क्या सीखने के लिए आते हैं? ये सिर्फ
अल्लाह का हुक्म क्या है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े क्या हैं, उस पर अमल करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये सीखने आ रहे हैं और इंशाअल्लाह यही सिखाया जाएगा। जी, नाज़रीन, हम देखते हैं कि आलमी तबलीगी इज्तिमा का जो मकसद है अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है। इंतजार है तो इस बात का कि 23 नवंबर की सुबह हो और दरस कुरान से आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज हो सके। कैमरामैन खेमचंद के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में कल दूसरे और आखिरी मरहले के तहत 19 जिलों की 72 असेंबली सीटों पर वोटिंग होना है। वोटिंग की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इलेक्टोरल ऑफिसर्स को इलेक्शन के साजो सामान के साथ रवाना भी कर दिया गया है और नक्सल मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। गौरतलब है कि पहले मरहले के तहत 18 सीटों पर 70% वोटिंग हुई थी।